ओहदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का हो, चाहे वो ओहदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का हो, लोगों को डरा कर धमका कर कान पट्टी पे पिस्टल रखकर आप उनको डरा कर धमका कर उन पे ये जो है वो जरबे लगाकर ये आईने पाकिस्तान का गला घोटना चाहते हैं। आज उसे जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की जा रही है, आज उनकी आंखों पे पट्टियां बांधी जा रही हैं, उनकी जुबानों को तालाबंदी की जा रही है। कौन कहता रहा है मैं पेटों से घसीटूंगा, कौन सिक्योरिटी रिस्क के नारे लगाता रहा है, हमने कम से कम ये नहीं लगाया। ये जो गंद का तोक अपने सर पे उठाया है, इनकी आने वाली 7 नस्लें भी उसका जवाब देंगी। अवाम का वोट चोरी करके मारदे वजूद में आई है, इसको अवाम ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया था। ये फॉर्म 47 से मार्जे वजूद में आने वाली असेंबली जो है इसकी दाग बेल डाल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मस्ती खेल एक मरतबा फिर से असम्बली के फ्लोर पर आपे से बाहर हो गए। इमरान खान की बहनों पर जो तशद्दुद किया उस पर पूरी कौम सीखता है। मस्ती खेल तमाम तर गायक लेकर कौमी असम्बली पहुँच गए और कहा कि ये बंद किया जाए, ये ड्रामा, इस तरह से मुल्क नहीं चला करते। आपने जो आईनी तरमीम की है वो भी ज़बरदस्ती करवाई है, कनपट्टी पर पिस्तौल रख कर फैसले नहीं करवाए जाते। आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। जिसको आईनी मैंडेट हासिल नहीं है, ये अवाम का वोट चोरी करके मारदे वजूद में आई है, इसको अवाम ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया था। ये फॉर्म 47 से मार्जे वजूद में आने वाली असेंबली जो है इसकी दाग बेल डाल रही है। ना इसका कोई जमहूरी मैं समझता हूं मैंडेट है, ना आईनी मैंडेट है, ना कानूनी मैंडेट है। आईने पाकिस्तान पे समझौता कर लिया, उनको दफन कर दिया अपने जाती मफादात की खातिर, अपनी जाती असेंबलियों की सीटों को बचाने की खातिर, अपने छोटे छोटे इश्यूज को सामने रख के ये आने वाली नस्लें, जनाब स्पीकर, इन्होंने ये जो गंद का तोक अपने सर पे उठाया है, इनकी आने वाली 7 नस्लें भी उसका जवाब देंगी। मेरी बात को ऐसे ना समझा जाए, मेरी बात को जनाब स्पीकर जज्बात की राह में ना बहा जाए। जब भी तारीख लिखी जाएगी तो ये चीजें सामने आएगी कि इन्होंने आईने पाकिस्तान की कमर में छुरा घोंपा, इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो कमजोर करने की कोशिश की। ये खुदा की कसम, मेरे काफी दोस्त ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इज्जत का एहतराम का रिश्ता है उनसे, कि उनके जमीर भी उनको मलामत कर रहे हैं, वो भी दिलों से कह रहे हैं कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। और ये जो जमीरों के ढेर बैठे हैं, ये वक्त उनको बताएगा जनाब स्पीकर कि उन्होंने क्या ये जो है वो जुल्म किया है और पाकिस्तान के आईन को नुकसान पहुंचाया है। हमने ये नहीं लगाए, हमारा दामन साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जहां भी खड़े हैं कद के साथ खड़े हैं, गर्दन को सामने रख के खड़े हैं। जो अल्लाह के सामने झुकते हैं वो किसी के सामने नहीं झुकते, जो अपने जमीर के सामने झुकते हैं वो किसी के सामने नहीं झुकते। मेरा ईमान है मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत आनी है, और इंशाअल्लाह ताला हम उस खून से हैं, उस क्लास से हैं। जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा था, मैं भी खैफ नहीं तख्ते दार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जनाब स्पीकर, दरअसल अदलिया जिसे आईन का मुहाफिज कहा जाता है, आज उसे जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की जा रही है, आज उनकी आंखों पे पट्टियां बांधी जा रही हैं, उनकी जुबानों को तालाबंदी की जा रही है। उस अदलिया ने जिसने जुल्म के सामने, नाइंसाफी के सामने झुकने से इनकार कर दिया, उनको ये झुकाने के लिए
ये पोस्टिंग और ट्रांसफर का कंसेप्ट लाए हैं। मैं तो हैरान हूं, क्या वो ब्यूरोक्रेट है? उनके अब तबादले कर रहे हैं। वो जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक की मुहाफिज है, आप उनको डराकर धमकाकर उन पे ये जो है वो जरबे लगाकर ये आईने पाकिस्तान का गला घोंटना चाहते हैं। आपने पीका एक्ट लगाकर जो मेरे जो मशल हैं, जिन्होंने जमहूरी आजादियों के लिए, जिन्होंने जनाब स्पीकर पाकिस्तान में वकार और इज्जत की सियासत को फलने फुसने में किरदार अदा किया, उन दानिश्वर और बड़े कद काट के एंकर्स को आफेयर कर दिया गया। उनकी रोजी रोटी छीनने की नाकाम कोशिश की गई। जनाब स्पीकर, ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी और ज्यादती है। और ये जो 26 आईनवी तरमीम में लोगों को डराकर धमकाकर कान पट्टी पे पिस्टल रखकर ये जो तरमीम पास की गई, इन्होंने पाकिस्तान के आईनी स्ट्रक्चर पे अटैक किया है, जो आईने पाकिस्तान इंश्योर करता है जनाब स्पीकर कि जो ये कोई ऐसी कानून साजी इस्लाम के मुनाफी नहीं बनाई जाएगी। ये एग्जेम्पशन का कंसेप्ट, ये इस्तिस्ना का कंसेप्ट, ये कहां से आया? मुफ्ती अल्लामा तकी उस्मानी साहब का मैं जनाब स्पीकर फतवा देख रहा था। उन्होंने पार्लियामेंटेरियन से कहा है कि इस्लाम में इस्तिस्ना हराम है, इस्लाम में इस्तिस्ना का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर मेरा दामन साफ है, मैं नीट एंड क्लीन हूं, मेरा जमीर मुतमईन है, मैं पाकिस्तान के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता, तो मुझे किस चीज का इस्तिस्ना चाहिए? जनाब स्पीकर, मैं ओहदों का एहतराम करता हूं, चाहे वो ओहदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का हो, चाहे वो ओहदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का हो, उसका हम एहतराम करते हैं। हम ये नहीं चाहते, लेकिन जो ये आप इस्तिस्ना का ये ला रहे हैं, इसकी न इस्लाम में गुंजाइश है, न अखलाकियात में गुंजाइश है, न इसकी कवानीन में गुंजाइश है। ये मैं समझता हूं दूसरा सर आईनी वार किया गया है। और जनाब स्पीकर, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से लोटा बना के तरमीम पास की गई है, एक जो JUI का जो वो नुमाइंदा है, बेचारा वो शरीफ आदमी है, अरबपति है, खरबपति है, कारोबार बचाने की खातिर भी वो मीडिया का सामना नहीं कर पा रहा था, मीडिया का भाग रहा था। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। मस्ती खेल ने कौमी असम्बली में एक मरतबा फिर से रायता फैला दिया। 27वीं आईनी तरमीम को पूरी कौम के सामने एक्सपोज करके रख दिया। मस्ती खेल ने कहा कि किस तरह से ज़बरदस्ती लोगों को उठाकर वोट दिलवाया गया। इस तरह आईनी तरमीम नहीं हुआ करती, न ही कौम इस आईनी तरमीम को मानती है और न ही मुल्क के वकला इस तरमीम को मानते हैं।